सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 9 कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट 10 सर्कल्स शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में भी सर्कल के बारे में पढ़ा था और आपने पढ़ लिया था कि एक जो सर्कल होता है वो चीज़ होती है जो किसी एक पॉइंट से, किसी एक स्थिर पॉइंट से बराबर दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स का समूह हो, कलेक्शन हो। इस पॉइंट से बराबर दूरी, ये दूरी या ये दूरी या ये दूरी या ये दूरी, ये सब की सब, ये हर पॉइंट पर, ये जो पॉइंट्स का समूह है, ये जो सर्कल है, एक लाइन नहीं है, ये पॉइंट्स का समूह है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिला करके ऐसे सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो एक स्थिर पॉइंट से समान दूरी पर जो ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के चारों ओर इनसे एक सर्कल बनता है। और इस पॉइंट से सर्कल पर हम कहीं पर भी ज्वाइन करें, कहीं पर भी ज्वाइन करें तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और यदि सर्कल के सेंटर से एक ऐसी कोई लाइन खींच दें जो सेंटर से होकर गुजरती हो और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, यानी व्यास। ये भी बता दिया था कि जो व्यास वो 2 त्रिज्याओं को मिलाकर बनता है, यानी एक व्यास 2 त्रिज्याओं के योग के इक्वल होता है, जोड़ के इक्वल होता है। ठीक है, और ये बताया था कि यदि ऐसी कोई लाइन हो जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती हो लेकिन सेंटर से नहीं जा रही हो, तो उसको हम बोलते थे कोड, जीवा, कोड। ठीक है, ये एक कोड है। और ये भी बता दिया था कि इस सर्कल के 2 सेगमेंट भी बन जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो जाते हैं, उनको सेगमेंट बोलते हैं। ये बातें हमने पिछली कक्षा में सीख ली थी। अब एक सवाल और पैदा होता है कि यदि एक सर्कल और कोई एक लाइन खींची जाए तो उस सर्कल का और उस लाइन का आपस में क्या संबंध है। मान लेते हैं एक लाइन हमने ये खींच दी, लाइन ए बी। अब जरा ध्यान दें भाई, ये जो लाइन ए बी है ये तो सर्कल से बिल्कुल बाहर है, कहीं पर भी ना टच कर रही है ना कट कर रही है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब यदि यही लाइन सर्कल के ऐसे कुछ खींच दी जाए कि सर्कल को ये 2 जगह पर कट करती है। यदि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट, सिकेंट लाइन, यानी छेदक रेखा। हिंदी में समझें तो छेदक रेखा, क्योंकि ये इसको 2 पॉइंट्स पर छेद रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट लाइन। और इसे एक लाइन ऐसे भी हो सकती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर ही टच करती है। मान लेते हैं P पर ये ए बी कोई लाइन है और ये इसको एक ही पॉइंट पर टच करती है।
यदि कोई लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पर ही टच करे तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है भाई। यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श यानी स्पर्श करती है एक पॉइंट पर, यानी टच करती है, केवल एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सर्कल है और एक लाइन हमने खींच दी है, जो मान लेते हैं ए बी लाइन है, जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, यानी एक ये सिकेंट है, ठीक है। अब यदि इस सिकेंट को हम धीरे धीरे इधर की तरफ लेके जाते हैं, यानी ये सिकेंट यहां आ जाएगी, पैरेलल चलेंगे बिल्कुल, फिर यहां आ जाएगी, फिर यहां आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सिकेंट है ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिकेंट है वो एक समय पर स्पर्श रेखा बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सिकेंट का और टेंजेंट का आपस में संबंध भी है, ठीक है। ऐसे यदि हम इस सिकेंट को इस साइड करते हैं, इस साइड पर लाइन खींचते चले जाते हैं, तो इसमें भी एक समय ऐसा आएगा जो इसको केवल ये एक ही पॉइंट पर टच करेगी। या यूं कह लें कि ये जो पॉइंट थे, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, पहले ये P यहां आ गया और Q यहां आ गया। इसका मतलब P और Q आपस में थोड़े नजदीक आ गए हैं, पास आ गए हैं। फिर P यहां आ गया, Q यहां आ गया, इसका मतलब ये P और Q और भी पास आ गए हैं। ऐसे ही पास आते आते ये दोनों पॉइंट यहां पर हो जाएंगे, P और Q दोनों पॉइंट यहां पर हो जाएंगे, यानी को इनसाइड हो जाएंगे, यानी संपाती हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। इसी प्रकार इधर भी जाते जाते ये P और Q पॉइंट नजदीक आते आते एक ही पॉइंट पर दोनों आ जाएंगे, यानी को इनसाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सिकेंट है वो टेंजेंट से संबंधित है, यानी सिकेंट भी एक समय पर टेंजेंट में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं। एक लाइन है जो मान लेते हैं इसको P पर टच कर रही है, लाइन ए भी है जो P पर इसको टच कर रही है, ठीक है। यदि इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दें तो ये ऐसे हो, यदि हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे घुमाएं तो ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा सर्कल को जो है ना ये कट करेगी, इधर और बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा और ऐसे करेंगे P से गुजरने वाली, ठीक है, तो ये लाइन और दूर हो जाएगी। फिर ऐसे करेंगे तो ये लाइन और दूर हो जाएगी, यानी जो ये स्पर्श रेखा थी ये सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करने लग जाएगी, यानी वो सिकेंट बन जाएगी। इसी प्रकार इस लाइन को यदि हम इधर घुमाते तब ये ऐसे हो जाती, P से गुजरती लेकिन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करने लग जाती। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सिकेंट और टेंजेंट आपस में संबंधित हैं, उनके बीच में एक संबंध है, ठीक है। दूसरी बात इससे हमें यह पता चली कि यदि कोई सिकेंट है तो उसके पैरेलल केवल 2 ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। यदि सर्कल में कोई सिकेंट दी गई है, मान लेते ये सिकेंट है, तो इस सिकेंट के पैरेलल यदि हमने टेंजेंट लाइन खींचनी हो तो केवल 2 ही खींची जा सकती हैं, एक बिल्कुल इसके इस साइड वाले पॉइंट में और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले साइड पॉइंट पर। एक ये टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ये टेंजेंट खींची जा सकती है जो इस सिकेंट के पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं। एक बात आप लोगों ने देख ली होगी, आपने देखा होगा साइकिल पर या किसी बैलगाड़ी के पहिए पर
ऐसी तिलियां लगी होती हैं और उसका ये पहिया बिल्कुल गोल होता है, यानी सर्कल होता है, और ये ऐसी उसमें तिलियां होती हैं, और ये तिलियां हर तिल्ली आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। या यूं समझ लें कि ये सर्कल है और ये सारी इसकी रेडियस है। ठीक है, जब ये पहिया मूव करता है तो जहां यहां से ये ऐसे चलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसे चलता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। अब यदि हम नजर डालते हैं तो ये जो रेडियस है, ये जो टेंजेंट है, इस रेडियस के साथ राइट एंगल बनाती दिखाई दे रही है, यानी ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर होती है, ये हम एक बात से और भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि ये कहा गया हो कि एक टेंजेंट है, प्रूव करो कि रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होती है। मान लेते हैं सेंटर O है, ये P पॉइंट है और ये टेंजेंट AP है। ठीक है, प्रूव करो कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम एक पॉइंट AB पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लेते हैं C पॉइंट ले लिया हमने, तो OC को मिला लेते हैं। अब हमने ये बात समझनी है कि जो C पॉइंट है, जो AB पर है, वो इस सर्कल से आउटसाइड होगा, बाहर होगा। क्यों होगा भाई? यदि ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाएगा, यदि ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाएगा तो हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, फिर तो ये क्या हो जाएगी, ये एक सिकेंट हो जाएगी। लेकिन ये सिकेंट नहीं दी हुई है, ये टेंजेंट दी हुई है, स्पर्श रेखा दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट C है, ये इस सर्कल से बाहर होगा। बाहर होगा तो ये जो लाइन बनेगी, ये इस रेडियस से बड़ी हो जाएगी, यानी हम ये कहेंगे जो OC है वो ग्रेटर है किससे? OP से, OP से। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम और कोई पॉइंट लेते हैं D, तो ये यहाँ ये भी पॉइंट बाहर आएगा। इसका मतलब OD भी बड़ा होगा किससे? OP से। इसी प्रकार हम और पॉइंट ले सकते हैं जितने चाहें। इस लाइन पर AB पर हमने सारे पॉइंट लेने हैं, मान लेते हैं E लिया, F लिया, तो हम ये कहेंगे जो पॉइंट E और F हैं, ये भी सर्कल से बाहर हैं, तो ये रेडियस से बड़े होंगे, यानी OE OP से बड़ा होगा, OF OP से बड़ा होगा। इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि जो OP लाइन है वो इन सब लाइन से छोटी है, यानी सब लाइन में सबसे छोटी लाइन है OP। और किसी लाइन पर किसी बाहरी बिंदु से जितनी लाइनें खींची जाती हैं, उनमें जो सबसे छोटी लाइन होती है वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OP है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है भाई, यदि ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही इजी सी है। ये पूछा है इन्होंने, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ये पूछ रहे हैं हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट सम। ये पूछ रहे हैं कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। भाई ये सेंटर है, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? गिनती ही नहीं कर सकते। जितने इस सर्कल पर पॉइंट हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर हैं, गिन नहीं सकते हैं, उतने ही हम टेंजेंट खींच सकते हैं एक सर्कल पर। यानी एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट नंबर टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो हम कहेंगे ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर टेंजेंट्स। ठीक है भाई। सेकंड में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स फिल करने हैं हमने। पहले में है
ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल में एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। भाई ये तो आप बता ही दो, कितने पॉइंट पर? ओनली वन। दूसरे पार्ट में कहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं सर्कल में कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिकेंट, यानी ये जो है सिकेंट है। अगले में कहा है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, ये कह रहे हैं कि एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल कितनी और लाइन खींची जा सकती है? इसके पैरेलल, इसके समानांतर, इसके समानांतर एक इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर एक लाइन खींची जा सकती है। इसके अलावा हम कोई भी लाइन खींचेंगे, कहीं इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि एक सर्कल पर केवल 2 पैरेलल टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। और इसमें अगला है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्कल में ये कहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर भी है और ये इस टेंजेंट का भी है, यानी ये दोनों का जो टेंजेंट कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात मैं बताना भूल गया था। जो सर्कल पर एक टेंजेंट हो वो जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आते हैं थर्ड सम पर। सम नंबर 3 में कहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ये सर्कल है, ये इसका कोई पी पॉइंट है और ये इस पर टेंजेंट है पी क्यू। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ये सेंटर है ओ और ये जो पॉइंट है ओ क्यू, ये रेडियस है इसकी। रेडियस तो इन्होंने बताई है, कितनी बताई है? रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर है रेडियस। थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। जो ये ओ क्यू है ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर उन्होंने पूछा है लेंथ पी क्यू इज, पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो भाई ये तो बात हमने अभी बताई थी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज इसका 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर, प्लस बेस हमने फाइंड करना है जो कि पी क्यू है, तो इसको हम देख लेते हैं पी क्यू, और इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर। ये हो गया 144 इक्वल टू ये हो गया 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको इधर करते हैं तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। माइनस करते हैं, 14 में से 5 गए 9 और 13 में से 2 गए 11, 119 बच गया इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है,
14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1 और 1। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया भाई, स्क्वायर को इधर करते हैं √119, और 119 का रूट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो ये इसका लेंथ आ गई पी क्यू का, पी क्यू की लेंथ आ गई √119 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ओके। अब लेते हैं इसका लास्ट सम। फोर्थ सम में कहा है ड्रा ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। ये कहा है इसमें कि एक सर्कल में draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant। ये कह रहे हैं इस सर्कल में कोई एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक सेकेंड लाइन खींचो और एक टेंजेंट लाइन खींचो। लो जी, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, एक हमने टेंजेंट लाइन खींचनी है, तो वो केवल एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हर जगह इक्वल होता है, तब इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये होगी इसके पैरेलल लाइन, और इसके एक सेकेंड लाइन खींचनी है, तो सर्कल में इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, तो वो इसकी आ जाएगी सेकेंड, ये आ गई टेंजेंट। ठीक है भाई, ये ही इसकी एक्सरसाइज 10.1 थी, बहुत ही इजी सी थी, छोटी सी है। और एक्सरसाइज 10.2 और उसके पहले की जो इंट्रोडक्शन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं तक, एक लंबा ओम बोल करके यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।